रियल एस्टेट मार्केट को कैसे समझें? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है प्रॉपर्टी की कीमतें कैसे तय होती हैं, डिमांड और सप्लाई का रियल एस्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ता है, सरकार की नीतियां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा या घटा कैसे सकती है, ब्याज दरें और महंगाई प्रॉपर्टी मार्केट को कैसे प्रभावित करती है, क्या सही समय का इंतजार करना चाहिए या अभी प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट को सही से समझ लेंगे तो आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे काम करता है। प्रॉपर्टी प्राइस कैसे तय होती है? रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमतें कई फैक्टर्स से तय होती हैं। लोकेशन, प्राइम लोकेशन जैसे कि मेट्रो सिटी, आईटी हब या कमर्शियल सेंटर में प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नए मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवे या शॉपिंग मॉल बनने से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। बिल्डर रेप्यूटेशन, बड़े ब्रांडेड बिल्डर्स की प्रॉपर्टी महंगी होती है, जबकि नए या छोटे बिल्डर्स कम दाम में बेचते हैं। अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज, क्लब हाउस, सिक्योरिटी, पार्किंग, जिम जैसी सुविधाएं होने से कीमतें ज्यादा होती हैं। मार्केट सेंटिमेंट, जब प्रॉपर्टी डिमांड ज्यादा होती है तब कीमतें बढ़ती हैं और जब डिमांड कम होती है तब दाम गिरते हैं। सुझाव: प्रॉपर्टी खरीदते समय लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर चेक करें। डिमांड और सप्लाई का असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर कैसे पड़ता है? अगर डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो कीमतें गिरेंगी। मेट्रो शहरों में बढ़ती जनसंख्या और नौकरी के अवसरों के कारण प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती है। अगर किसी शहर में नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च होती है और बहुत सारी यूनिट्स बाजार में आ जाती हैं, तो दाम स्थिर या कम हो सकते हैं। आईटी हब या बड़े इंडस्ट्रियल जोन के पास प्रॉपर्टी की डिमांड अधिक होती है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। सुझाव: ऐसी लोकेशन चुनें जहां डिमांड बढ़ रही हो लेकिन सप्लाई कम हो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सरकार की नीतियां रियल एस्टेट मार्केट को बहुत प्रभावित करती हैं। कुछ मुख्य सरकारी फैसले जो प्रॉपर्टी मार्केट को प्रभावित करते हैं: RERA, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट से बिल्डर्स पर सख्त नियम लागू होते हैं, जिससे फ्रॉड कम होते हैं। कम GST और स्टाम्प ड्यूटी से प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो जाता है। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो प्रॉपर्टी महंगी हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAE जैसी स्कीम से घर खरीदना आसान हो जाता है, और मेट्रो और हाईवे प्रोजेक्ट से लोकेशन की वैल्यू बढ़ती है और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं। सुझाव: किसी भी नई सरकारी पॉलिसी पर नजर रखें, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट को सीधे प्रभावित कर सकती है। 4. इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का रियल एस्टेट पर प्रभाव। इन्फ्लेशन, महंगाई का असर। जब महंगाई बढ़ती है तो निर्माण सामग्री, सीमेंट, स्टील, मजदूरी महंगी हो जाती है। इससे प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन महंगाई की वजह से लोगों की खरीदने की क्षमता घट सकती है, जिससे डिमांड कम हो सकती है। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर का असर। जब बैंक लोन पर ब्याज दरें कम होती हैं तो ज्यादा लोग घर खरीदते हैं, जिससे प्रॉपर्टी की डिमांड और कीमतें बढ़ती हैं। अगर ब्याज दरें ज्यादा हो जाती हैं तो होम लोन महंगा हो जाता है और प्रॉपर्टी की बिक्री घट सकती है। सुझाव: जब भी RBI ब्याज दरें घटाए तो यह प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय हो सकता है। 5. बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी। क्या सही समय का इंतजार करना चाहिए? रियल एस्टेट में सही समय का इंतजार करना कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर प्रॉपर्टी खरीदने के 3 गोल्डन रूल्स। जब मार्केट डाउन हो, जैसे रिसेशन या लो डिमांड, इस समय प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है। जब ब्याज दरें कम हो, कम ब्याज दर पर होम लोन लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब नई गवर्नमेंट पॉलिसीज आए, कोई नई योजना या टैक्स छूट मिले तो खरीदारी का सही समय होता है। सुझाव: अगर आप खुद के लिए घर खरीद रहे हैं तो देर न करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण करें। अगले भाग में रियल एस्टेट फ्रॉड से कैसे बचें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? कमेंट में बताएं और अपनी क्वेरी शेयर करें।